जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी अर्थात निमाई पंडित जी, अब उन्हें कभी तो निमाई जैसा ही आवेश रहता, सहज स्वभाव रहता, कभी श्री कृष्ण जी का आवेश आ जाता और कभी राधा रानी के भाव में जब रहते तो प्रेम विह्वल हो जाते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी गिर पड़ते। अद्भुत स्थिति थी उनकी। तो अब इन सब से तो माता तो बहुत चिंतित थी, लेकिन भक्तों ने समझाया कि कोई रोग नहीं हुआ है इन्हें। जबकि विमुख कह रहे थे इन्हें रोग है, कोई कहता था वायु रोग है, कोई कहता था भूत प्रेत लगे हैं, लेकिन वैष्णवों ने समझाया कि ये तो प्रेम की दशा है, कुछ इलाज करने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज केवल एक ही है, हरि कीर्तन। दिन रात अब तो हरि कीर्तन होने लगा। अब माँ ने भी नहीं रोका और अब महाप्रभु जी ने हरि नाम का प्रचार प्रसार स्टार्ट करा श्री व्यास पंडित जी के घर, और वहीं से संकीर्तन का शुभारंभ होना था, जिसमें गिने चुने वैष्णव सम्मिलित होने थे। परंतु अब इन्हें किन्हीं का इंतजार, जिनके बिना तो लीला कैसे पूरी हो। इनके दोस्त बहुत प्रिय एक जो थे वे थे स्वयं बलराम जी के अवतार। अब राम जी के स्वरूप में आए तो लखनलाल जी, कृष्ण जी के स्वरूप में आए तो बलराम जी, अब निमाई के स्वरूप में आए हैं तो भी तो अपने वो प्यारे भाई चाहिए ही, जो होंगे निताई। तो अब कौन है ये निताई, कहाँ अवतार हुआ उनका, ये सुनाते हैं हम अपने प्यारी कथा रसिक को। तो अब निताई जी जो थे श्रीमद नित्यानंद महाप्रभु जी, स्वयं बलराम जी के अवतार थे। इनका प्रादुर्भाव शाके संवत 1394 में हुआ माघ शुक्ल त्रयोदशी को, बंगाल में ही प्रांत वीरभूमि जिले का नाम था एक चाका, उसके ही छोटे से गांव में इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनके पिताजी का नाम हराई ओझा और माता का नाम श्री पद्मावती देवी था। जन्म से ही इनका वर्ण तो विद्युत के समान गौर कांति लिए हुए था, पर ही मनमोहक छटा थी इनकी, बहुत ही सुंदर थी। 5 साल की अवस्था में ही विद्या आरंभ करवा दिया गया इनका, और इतने कुशाग्र बुद्धि थे कि बहुत कम समय में ही सब विद्या अध्ययन संपन्न हुआ। संस्कृत, व्याकरण, साहित्य सबका बोध हो गया इन्हें। खेल कूद तो इन्हें प्रिय था, लेकिन खेल कूद भी कैसा, ठाकुर जी की लीला का खेल। कभी राम स्वरूप में ठाकुर जी की लीला, कभी राम लीला, कभी कृष्ण लीला, यही सब खेल इन्हें भाता था। भांति भांति सब बालकों के साथ अलग अलग लीलाएं खेलते थे। और अब एक समय की बात, लीला में अभिनय कर रहे थे। राम जी कृष्ण जी बेशक की नहीं बना दे लीला में, लेकिन बलराम जी या लक्ष्मण जी तो स्वयं ही बनते थे। तो अब लीला में तो इन्हें भावावेश हो जाता था। एक समय की बात, रामलीला चल रही थी और उसमें लक्ष्मण जी यही बने हुए थे। परंतु तभी अब सीन आया जब लखन लाल जी को भी खातनी शक्ति लगती है और वे बेहोश हो जाते हैं। हनुमान जी चाहते हैं संजीवनी बूटी, लेकिन इन्हें तो ऐसा आवेश, पूरे लक्ष्मण जी वाला आवेश, कि वहाँ अब सब बालक ही थे। तो जो हनुमान जी गए थे, तो अब अगले दिन वो सीन होना था। हनुमान जी तो उछल कूद करके अपने मैया के पास अपने घर चले गए, परंतु ये तो लक्ष्मण जी के भाव में आविष्ट। अब जब तक हनुमान जी बूटी ना लाए तब तक नैन कैसे खोल दे, बेहोश ही रहना पड़ेगा। सब चिंतित, पर्दा आ गया, सब ने अपने पोशाक आदि चेंज कर लिए, लेकिन ये तो मूर्छा में ही रहे। राम जी गोद में लेके बैठे रहे, वे भी चले गए क्योंकि सब बालक ही थे, सब अपने कैरेक्टर से बाहर आ गए। परंतु निताई गौर जी, हमारे नित्यानंद जी, लक्ष्मण जी के आवेश से बाहर ना आए। अब तो सब डर गए, खूब जगाने की कोशिश की, जगे ही ना। इनके माता पिता आ गए, सब आ गए कि हुआ क्या ये। तब एक संत आए, देखा गया कि ऐसा लग रहा है ये तो समाधिस्थ हैं। पूछा गया कि क्या हो रहा है, कौन सा सीन चल रहा है। सब बात बताई गई तो कहा ये तो लखन लाल जी के भाव में आविष्ट हैं। हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हें कहिए जड़ी बूटी लेकर आए, बिना संजीवनी के ये मूर्छा दूर नहीं होगी। तब तो
उन्हीं बालक को बुलाया गया जो हनुमान जी बने थे। वेश धारण करवाया गया और संजीवनी बूटी लेकर आए वे, और वे सुंघाते ही ये इनकी मूर्छा दूर हो गई। तो ऐसे अलौकिक गुण थे, अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय बालक थे ये। खूब संत सेवा भक्ति भाव से परिपूर्ण हृदय था इनका। एक बार तो इनके घर एक सन्यासी आए जिनका नाम था श्री शंकरारण्य। कहीं कहीं तो कहा जाता है कि ये वही गौरांग महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप जी ही थे, जिनके सन्यास के बाद श्री शंकरारण्य नाम पड़ गया था। तो वे ही आए इनके पास। अब इनके माता पिता ने खूब साधु सेवा की इनकी, और बाद में कुछ दक्षिणा आदि की बात कही, लेकिन सन्यासी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। जब माता पिता ने बहुत जिद की तो कहा ठीक है, दक्षिणा में केवल हमें एक ही वस्तु चाहिए। और अब माता पिता तो वचनबद्ध, जो कहेंगे हम वो देंगे, लेकिन आप स्वीकार कीजिए हमारी सेवा। तब तो उन्होंने कहा कि हमें आपका पुत्र निताई चाहिए। सन्यासी ने कहा कि मैं सभी तीर्थ की यात्रा करना चाहता हूँ, जिसके लिए एक साथी की आवश्यकता है मुझे। तो आप अपने ये पुत्र नित्यानंद निताई ही मुझे दे दीजिए। बहुत होनहार बालक लगता है मुझे ये, तो बस यही दे दीजिए। अब कहा इससे इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम बन जाएगा। लेकिन सुन के इनके पिता की तो वही स्थिति जैसे कभी महाराजा दशरथ जी की हुई हो। जब विश्वामित्र जी आए श्री राम जी और लखनलाल जी को मांगने, परंतु जैसे उस वक्त राजा दशरथ जी ने धैर्य धारण किया, अपने प्राण प्रिय पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया, क्योंकि इसी में उनका कल्याण था। तो आज वैसे ही उसी धैर्य के साथ श्री नित्यानंद जी के पिता ने भी अपने पुत्र को उन सन्यासी के हाथों सौंप दिया। धर्मपत्नी से परामर्श किया और दोनों ने खूब प्रेम से उनको सौंप दिया। अब श्री शंकरारण्य जी इनको अपने साथ लेके सभी तीर्थों का परिभ्रमण करने लगे। इसी यात्रा में इनका श्री माधवेंद्रपुरी जी से साक्षात्कार हुआ और उनसे इन्हें कृष्ण भक्ति की शिक्षा दीक्षा मिली। एक दिन श्री शंकरानंद जी ने श्री नित्यानंद जी को अपने से अभिन्न मानकर उन्हीं में समावेश कर दिया, उन्हीं में लीन हो गए। क्योंकि अब जैसे हमने बताया, नित्यानंद जी तो बलराम जी के स्वरूप है ही, और अब विश्वरूप जी भी शंकरानंद जो है अब वे भी निताई जी के बड़े भाई ही थे, तो एक अंश से वे भी बलराम जी ही थे। तो अब दोनों एक ही हो गए। उन्होंने अपना अंश नित्यानंद जी में ही लीन कर दिया, और अब ये जब हुआ बलराम जी का पूर्ण स्वरूप हो गया, क्योंकि नित्यानंद के स्वरूप में भी बलराम जी और विश्वरूप जी शंकराचार्य जी के रूप में भी, तो दोनों मिल गए। और जब ये स्वरूप आया तो अब इनकी प्रेम उन्मत्त दशा हो गई। अब तो कृष्ण है कहते कहते रुदन करने लगे। कहाँ है मेरा कन्हाई, कन्हैया भैया कहाँ है मेरा, यही पुकारते जाएं, ढूंढते जाएं, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है। ढूंढते ढूंढते प्रेम उन्मत्त दशा में वृंदावन आए। सर्वत्र कन्हैया भैया कह के पागलों की भांति चित्कार करते, खोजते रहते, आवाजें लगाते रहते, हर और ढूंढते रुदन करते, मेरा कन्हैया कहाँ गया, मेरा भैया कहाँ गया। उसी समय भगवत इच्छा से ईश्वरपुरी जी मिले, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव हैं। तो तब उन्होंने बताया कि कन्हैया तुम्हारे श्री कृष्ण तो इस वक्त निमाई के स्वरूप में, गौरांग के स्वरूप में नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। जाओ उनसे भेंट करनी है तो वहां जाओ, वहीं पे प्रेम में लीलाएं कर रहे हैं वे, तुम क्यों यहाँ भटकते हो। तभी नित्यानंदी तो चल दिए नवद्वीप की ओर। खूब प्रेम से अब वहां गए, सबसे पूछे मेरा कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कृष्ण है, यही रटन लगाए रोते जाए। अब वहां के लोग सोचे कि एक निमाई पागल था, जो एक और पागल आ गया, ये भी वैसा ही रोता है, वैसे ही पूरे समय कृष्ण है चिल्लाता रहता है। कौन है ये, सन्यासी सा दिखता है लेकिन है कौन। किसी को अब कन्हैया के नाम से तो पता ही ना चली।
ये भूल गए कि नाम गुरुदेव ने बताया था कि निमाई नाम है। कृष्ण कन्हैया यही पुकारते जाएं। तब तो इन्हें परम वैष्णव निताई जी के ही भक्त नंदनाचार्य जी से भेंट हुई और अब उनसे पूछा कि कहाँ है मेरा कन्हैया। जब लक्षण बताए कि ऐसे, उन्होंने कहा कन्हैया तो कोई नहीं है। कह रहे नहीं, यहीं पे अवतार हुआ है। नाम तो मैं भूल रहा हूँ उनका, लेकिन ऐसे रोते होंगे, कृष्ण है वो भी चिल्लाते होंगे। तब तो उन्हें याद आया कि निमाई जी तो ऐसे ही हैं, गौरांग महाप्रभु। तो बताया कि हाँ हाँ है। जब नाम बताया तो इन्हें भी याद आ गया कि हाँ, यही तो नाम बताया था गुरुदेव ने, निमाई। यही है मेरा कन्हैया भैया, कहाँ है वो। तो अब नंदनाचार्य जी घर लेके गए, परंतु उनके घर के समीप पहुंचते ही अब बलराम जी वाला आवेश। सोचा मैं बड़ा भाई हूँ उसका, इतना दूर से मैं आ गया, तो अब इसको भी तो थोड़ा चलना चाहिए। अब नहीं जाऊंगा मैं कन्हैया से मिलने, अब 2-4 कदम वे भी तो चले, छुप के रहूंगा, देखता हूँ हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। और नंदनाचार्य जी से निवेदन किया कि क्या मुझे आपके घर में शरण मिलेगी। उन्होंने कहा अवश्य, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि कोई वैष्णव संत मेरे यहाँ ठहरे। लेकिन नित्यानंद जी ने कहा गुप्त रूप से रहूंगा मैं, किसी को पता ना चले मेरे रहने का राज। स्वीकृति मिली। तो अब नंदनाचार्य जी के घर ठहर गए। वहीं पे खूब प्रेम अवस्था में ठाकुर जी का सुमिरन करते। और यहाँ नंदनाचार्य जी ने भी बहुत गोपनीय रखा कि कोई आए है संत। परंतु निमाई जी से, गौरांग महाप्रभु से कहाँ कुछ छुपने वाला था। वे तो जान ही गए कि ये आई हैं, लेकिन लीला करनी थी। तो अपने पार्षदों को सबको बोला, जितने इनके भक्तगण थे, कि हमें स्वप्न आया है कि कोई बहुत बड़े संत यहाँ आए हैं और गोपनीय रूप से यहाँ रह रहे हैं। स्वयं बलराम जी जैसे हैं वे तो जाके ढूंढो कहाँ है, कौन संत आए हैं। सबने कहा हाँ हाँ, नवदीप इतना बड़ा तो नहीं जो ढूंढ ना पाए, हम जाते हैं ढूंढते हैं। अब सारे भक्तगण गए, ढूंढने लगे, घर घर जाके पता करने लगे। परंतु पूरा दिन खोजबीन करने के बाद भी पता नहीं चला, क्योंकि नंदनाचार्य जी से भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कोई नहीं, क्योंकि गुप्त रूप से आए थे। उन्होंने कहा था, शर्त ये थी किसी को पता ना चले रहने का। तब तो महाप्रभु जी ने कहा हम स्वयं जाएंगे उनकी खोज में। अब तो कहने लगे कि हमें सुगंध है कि यहाँ अवश्य कोई संत आए हैं। सबने कहा हमने घर घर पूछा, नहीं है। कह रहे नहीं, हमें तो सुगंध आ रही है। सब और पूछा और फिर नंदनाचार्य जी के घर के बाहर खड़े हुए उनके आंगन में कहा यहीं से सुगंध आ रही है, यहीं पे है वो संत। उन्होंने कहा हमने तो पूछा यहाँ, लेकिन यहाँ तो नहीं है। कह रहे ऐसे नहीं आएंगे वे बाहर, वे परम तेजस्वी तेजो में महापुरुष हैं। तो ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे। तभी श्रीवास पंडित जी को आज्ञा दी, कहा श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद के एक श्लोक का उच्च स्वर में पाठ करो। और अब खूब सुंदरता से वे श्लोक गाते गाते पुकारने लगे, जिस श्लोक में ठाकुर जी के रूप सौंदर्य का वर्णन था, गोचारण लीला का वर्णन था। तो अब ये सुनते ही अंदर नित्यानंद प्रभु को तो आवेश और ठाकुर जी से मिलने की तड़प, और पुनः पुनः वो श्लोक गाए जाए बार बार महाप्रभु आज्ञा देते और उच्च स्वर में गाओ और भाव से गाओ। और जैसे ही वो श्लोक अब सुनते गए तो नित्यानंद तो मूर्छित हो गए। लेकिन पुनः जब मूर्छा दूर हुई, प्रेम और बढ़ा, तो नृत्य करने लगे और दौड़कर महाप्रभु जी के पास आ गए। तब महाप्रभु जी ने अपनी गोद में भरा, खूब प्रेम से उन्हें हृदय से लगाया। ऐसा सुंदर जैसे कभी भरत जी से राम जी मिले हो, उसी प्रकार का प्रेम छा गया जब ये नित्यानंद जी और महाप्रभु जी का मिलन हुआ। अद्भुत छटा रही। सब लोग दृश्य देखे आत्म विभोर हो रहे हैं। श्रीवास पंडित जी ने तो अपने घर पे एक उत्सव का आयोजन किया कि नित्यानंद जी आ गए। खूब सुंदरता से पकवान बनाए, खूब उत्सव हुआ, खूब कीर्तन हुआ। नित्यानंद जी का हाथ पकड़ के महाप्रभु जी ने खूब नृत्य किया उस दिन।
क्योंकि ये तो परम मित्र, परम भाई हैं उनके, सदा सदा के संगी हैं। तो खूब प्रेम से उस दिन कीर्तन हुआ, अलौकिक आनंद रहा। नित्यानंद जी के लिए श्रीवास जी ने अपने घर पर ही व्यवस्था की, कहा तुम यहीं रहोगे हमारे पुत्र बनकर। और फिर महाप्रभु जी ने अपने घर ले गए, सच्ची माता से भेंट करवाई और बोला, मैया देखो तुम्हारे बड़े पुत्र विश्वरूप लौट आए हैं। और अब विश्वरूप जी भी तो इन्हीं में समा गए थे, तो माँ को भी इनमें विश्वरूप जी का ही दर्शन हुआ। खूब रोई इन्हें अपने हृदय से लगाकर, वही भाव से प्रेम किया इन्हें। व्यास पूर्णिमा के दिन श्री व्यास पूजा का उत्सव व्यास पंडित जी के घर ही बनाया गया। सबने व्यास जी की पूजा की, परंतु श्री नित्यानंद जी ने तो अपने सर्वस्व गौरांग महाप्रभु की पूजा की और उन्हीं में सबको व्यास जी का ही दर्शन होने लगा। महाप्रभु जी ने तभी अपने षडभुज 6 भुजा वाले स्वरूप का दर्शन कराया, जिसमें 2 हाथों में शंख चक्र, किसी में मुरली, किसी में धनुष बाण धारण किए हुए थे। बता रहे थे कि हम ही राम जी हैं, हम ही कृष्ण जी हैं, हम ही नारायण के स्वरूप हैं। खूब आनंद से संकीर्तन हुआ, सबने भोजन प्रसाद पाया। अब नित्यानंद जी बिल्कुल बालक के स्वरूप में ही श्री वास पंडित जी के घर पे रहते थे, क्योंकि प्रेम की ऐसी दशा थी कि वे बालपन से ही रहते थे, वही स्वरूप उनका रहता था। और उनकी पत्नी मालिनी देवी भी खूब पुत्र भाव से भी उनपे वात्सल्य स्नेह लुटाया करती थी, अपने हाथों से भोजन कराती थी, अपनी गोद में बिठाती थी। और ये भी पूरे बालकों वाली चेष्टा करते थे, कभी खाते खाते बीच में भाग जाते थे, कभी दाल भात अपने शरीर पे लगा लेते थे। एक दिन तो श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए एकांत में उनसे कहा, पंडित जी ये नित्यानंद का कुल गोत्र तो कुछ मालूम नहीं, इनका आचरण भी अवधूतों जैसा है, कभी बालक के जैसे कभी बड़ों के जैसे, कैसा भी करते हैं, ये तो अजीब से ही है, इनको घर में रहना उचित नहीं है, तो देख लो इन्हें घर में रखना है या नहीं रखना है, अजीब से हैं ये तो। तब तो व्यास जी ने हाथ जोड़ा इनके आगे और बहुत दृढ़ता से कहा, प्रभु आपके वचन का जो रहस्य हो सो रहस्य हो, हम समझ नहीं सकते आपकी मंशा क्या है, क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन हम ये अवश्य जानते हैं कि नित्यानंद जी और आप अभिन्न हैं, आप और वे एक ही हैं। यदि वे कितने भी काम कर ले, कुछ भी कुचेष्टा कर ले, यदि वे शराब पीकर भी घर में आ जाएं, तो भी धर्म से भ्रष्ट भी दिखाई दे, तो भी हम उन पे संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि वे आप ही के स्वरूप है, स्वयं भगवान ही है। हमारे मन में कभी भी उनके प्रति अभाव नहीं हो सकता। तब तो व्यास जी के ये सब वचन सुन के महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए, अपने हृदय से लगाया उन्हें और बोले कि नित्यानंद का तत्व तुमने समझ लिया है, आपकी इस निष्ठा से तो हम बिक गए हैं, आप पे प्रसन्न हो गए बहुत उन पे। नित्यानंद जी और इनकी लीलाएं बहुत चलती थी। एक दिन महाप्रभु जी अपने घर इन्हें लिवा ले गए भोजन पे, और शची माता ने अनेकों व्यंजन बनाए हुए थे। निताई और निमाई को अपने हाथों से परोस परोस के पवा रही थी माता, और खूब आनंद हो रहा था। वैसा ही आनंद जैसे कभी यशोदा मैया को हुआ होगा श्री कृष्ण जी और बलराम जी को भोजन पवाते हुए। और वहाँ नित्यानंद जी ने भी खूब प्रेम से खूब चंचलताएं की, जबरदस्ती निमाई जी की भोजन थाली से प्रसादी पाते, वे मना करते तो भी मुट्ठी भर के जबरदस्ती पाते, खूब बाल विनोद करते उनके साथ। कभी कभी तो महादशा हो जाती उनकी, प्रेम में उन्मत्त होके नाचने लगते, नृत्य करने लगते। उन्हें अपने वस्त्र आदि किसी आचरण की कोई सुध-बुध नहीं रहती, आनंद में विभोर होके प्रेमाश्रु बहाते हुए नृत्य करते, हरि नाम का कीर्तन करते। ऐसी दशा होने पर तो स्वयं महाप्रभु जी भी इनके भाव को पहचान कर सभी भक्तों को बुलवाते, इनका चरण पूजन करते, चरणामृत देते सबको, स्वयं भी इनका चरणामृत पान करते। ऐसी महान थे श्री नित्यानंद महाप्रभु जी भी। तो इनके बिना कीर्तन कैसे स्टार्ट हो सकता था, तो एक तो इनका इंतजार था और ये आ गए थे इन महाप्रभु जी के पास। और एक और महान भक्त जिनके बिना महाप्रभु जी का कीर्तन वाली लीलाएं अधूरी थी, वे थे हरिदास ठाकुर जी। अब हरिदास ठाकुर जी कौन थे?
कि इतने महान भक्त जिनका स्वयं महाप्रभु जी इंतजार कर रहे हैं अपनी कीर्तन लीला में। तो अब हरिदास जी के विषय में अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।